सपने वही सच होते हैं जो मेहनत के पानी से सींचे जाते हैं, क्योंकि सफलता का सूरज ज्ञान की रोशनी में ही चमकता है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर आप सभी का जोरदार एवं तहे दिल से स्वागत है। आज हम फिर लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा विशेषांक 2025। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है, किस प्रकार करना है, वो वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। चाहे आप क्लास 10th के हों, चाहे क्लास 11th के, चाहे क्लास 12th के, आप सभी के लिए आपके क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। आप वहां से देख सकते हैं। नहीं आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक वहां पर अवेलेबल करा दिया है। आप वहां से भी देख के समझ सकते हो कि कैसे करना है। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्लास 10th के लिए टॉपिक है ये। यहाँ से आपको क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता ही रहता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं मतलब कि हमने कुछ ऑलरेडी सॉल्व्ड जो आपका रासायनिक समीकरण है उसको हमने सॉल्व करके यहाँ पर आपको बताया है। रासायनिक समीकरण का संतुलन करना होता है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक तराजू है, उस पर अगर हमें 3 किलो चीनी लेनी है तो इधर हमको 3 किलो का बाट रखना पड़ेगा। मतलब कि जितना इधर हो उतना इधर हो। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। एक आपके जो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लिए जाते हैं जिनसे मिलाकर हमें नया प्रोडक्ट बनाना रहता है। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, मींस हम ऊर्जा को न तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जितना इधर पे हमारा एटम्स थे स्टार्टिंग पॉइंट में, जब हमारे इनिशियल जो ऑब्जेक्ट्स थे जिनसे हमें नया प्रोडक्ट बनाना है, जितने उनके हमने एटम्स उधर लिए हुए हैं, वो जब नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा तो उनके दोनों के एटम्स उतने ही होने चाहिए। मतलब जितना इधर था बाएं साइड में उतना ही बराबर के बाद दाएं साइड में होना चाहिए। मैथ की भाषा में बोले तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मींस LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों का इक्विलिब्रियम बना रहे, दोनों के तरफ से एटम्स अगर बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलित होना। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं यहाँ भी बता देता हूँ, वैसे आप चाहोगे वीडियो तो वहाँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। करना कुछ नहीं, आप एटम्स गिन लीजिए दोनों साइड में, उसको नंबर से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, आपका काम खत्म। यही संतुलन करना होता है। इसके लिए आपको 2 से 4 नंबर मिलते हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो। वहां अगर ये क्वेश्चन आता है, 12th में तो कंपलसरी आता है, 10th में कभी ये आता है, कभी आपको दे देता है कि ये समीकरण है, इसको कंप्लीट कर दीजिए। मतलब आधा दिया रहेगा, बोलेगा इसको कंप्लीट कर दो, या तो बायां दिया रहेगा बोलेगा दायां वाला बता दो, दायां दिया रहेगा बायां वाला बता दो। ये आपको करना रहता है, उसमें भी संतुलन आपको करना ही है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने ऑलरेडी इनको सॉल्व कर दिया है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इधर है MgOH का होल ट्वाइस इनटू ये HCl था सिर्फ ओनली, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। इधर क्या बना? MgCl मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और H2O यानी पानी बन गया। अब क्या था यहाँ पर आया किधर, यहाँ पे आपका क्लोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 था, और वहां क्या था? सिंगल हाइड्रोजन था, सिंगल क्लोरीन था। तो हमने किया क्या, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, HCl में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हुआ? हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन हमारा 2 होके कंप्लीट हो गया। तो क्लोरीन तो क्लियर हो गया, मैग्नीशियम सिंगल था, सिंगल है। मगर प्रॉब्लम फंसी कहाँ? प्रॉब्लम फंसी कि जो हमारा ये OH था और हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो गए। तो वो कंप्लीट कैसे हुआ? H2O, ऑक्सीजन 2 तो 2 इंटू 2, 2 इंटू O, ये हो गया ऑक्सीजन कंप्लीट। H यहाँ था, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4, 2 2 या 4, 4 हाइड्रोजन भी हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये AlOH का होल थ्राइस था, इसको क्या किया हमने? उष्मा दी, यानी हीट दी, तो गर्म किया। गर्म करने के बाद ये Al2O3 में और H2O में टूट गया, पानी बना और Al2O3।
बना। ठीक, तो इसमें क्या था हमारा, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, 3। ऑक्सीजन के कितने थे, ये भी 3 थे। यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ 3, H2O से हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ कितने थे, 3 थे, बचा यहाँ कितने हैं, 2, 3 1 3 यहाँ पे और 1 यहाँ, कितने हो गए, 4, कितने 4 हो गए क्या, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन यहाँ कितना था, 3 था, यहाँ पे कितना था, 2, एक हाइड्रोजन मिसिंग था, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया था। तो हमने किया क्या, इधर गए, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गया था, यहाँ सिंगल था, तो एल्यूमिनियम को बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3, 2 जा 6 हो गए, 3 ऑलरेडी था हमारे पास, 1 यहाँ 4 था। हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, 3 1 जा 3, 3 इधर 3 इधर 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 3 3 6, एल्यूमिनियम 2 बराबर हो गया। अगला है, कई बार ये आपसे रिपीटेड है, यहाँ मैं आपको इसलिए समझा के बता के समझा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, फिर भी आपको समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें ऐसे ही सॉल्व करना रहता है और इसमें कुछ नहीं रखा है ऐसा कर देंगे हम, वैसा कर देंगे, 4 स्टेप में करो, 5 स्टेप में करो, कुछ मत करो, वो सारी बातें आप अलग रख दो। डोंट गो बाय बुक्स मेथड, हो सकता है उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपको सीधी सपाट एक सरल लाइन में सीधी बात बताता हूँ। आपने एक ऐड देखा होगा स्प्राइट का, सीधी बात नो बकवास, स्प्राइट क्लियर है, तो वैसे मेरी बात भी क्लियर है, कुछ नहीं करना हमको। ये देखिए जितने आपके प्रोडक्ट इनिशियल स्टेट में है और जितने आपके प्रोडक्ट हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो हमने एलिमेंट्स यूज किए हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं, वो देख लीजिए कितने हैं, वो इधर इधर बराबर हैं, किसने से मल्टीप्लाई करने पे वो बराबर हो जाएंगे, बस और कुछ मत करो, मल्टीप्लाई करके उसको बराबर कर दो, आपका काम खत्म, इधर भी उधर भी बैलेंस हो गया, यही इसी को बोलते हैं समीकरण संतुलीकरण या इक्वेशन बैलेंसिंग। ओके, आइए अगला देखते हैं। इधर क्या था, सिर्फ अमोनिया था NH3, और इधर कॉपर ऑक्साइड था CuO। इसको भी हमने हीट दिया, जब हीट दिया तो ये कॉपर में टूट गया, नाइट्रोजन गैस निकली और क्या हुआ, वाटर बना। यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन सिंगल नहीं होता, इसके डबल एटम होते थे, N2 हो गया। यहाँ क्या था, ये सिंगल अमोनिया में सिंगल नाइट्रोजन था। यहाँ क्या था, हाइड्रोजन 3 था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कम हो गया। यहाँ क्या था, कॉपर ऑक्सीजन आपका सिंगल था, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन था। ये कॉपर क्या था, कॉपर यहाँ पे 3 कॉपर लिखा हुआ है, 3 कॉपर थे, यहाँ पे सिंगल कॉपर था, तो हमने क्या किया, इधर 3 से कॉपर में मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके कॉपर 3 हो गए। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन 3 हो गया। यहाँ हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन 2 थे, अमोनिया क्या थी, नाइट्रोजन गैस क्या था, सिंगल था, उसको यहाँ डबल है, उसको 2 करने के लिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन 2 हो गया, बैलेंसिंग कंप्लीट हुई नाइट्रोजन की। यहाँ कॉपर की कंप्लीट हो गई थी पहले ही। ऑक्सीजन यहाँ सिंगल था, इधर 3 हो गया था कॉपर का बैलेंस करने की वजह से, और हाइड्रोजन 3 2 6 हो गए, मतलब और यहाँ कितने थे, 2। अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी बराबर हो जाता था। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या हुआ, हाइड्रोजन की भी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन की भी, नाइट्रोजन की भी और कॉपर की भी, सारे बैलेंस हो गए, इतना इधर है उतना इधर। ठीक, इसी को कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, सिर्फ हम क्या करेंगे, एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं बस, ओनली ये, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगला है आपका, अगला था Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH था, यहाँ 6 नहीं, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH, मतलब ऑक्सीजन 4 3 या 12 यहाँ पे, सल्फर 3 और एल्यूमिनियम 2, और NaOH में सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक, मीन्स 12 एक 13 ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन था और एक सोडियम था, एल्यूमिनियम के 2 थे, 3 सल्फर थे। अब इधर आए हम, इधर क्या आया, AlOH का होल थ्राइस, मीन्स आपके ऑक्सीजन 3 हो गए और हाइड्रोजन 3 हो गए। यहाँ कितना था, सिंगल हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या हुए, 2 ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन हमारा 3 यहाँ मिल गया, और एक दूसरा क्या बना, सोडियम सल्फेट Na2SO4, मतलब सोडियम 2, यहाँ सोडियम क्या था, सिंगल था,
यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए। एस सल्फर कितना था, यहाँ पे 3 था, और कहीं नहीं सल्फर यहाँ पे सिंगल है, 2 सल्फर कम हो गए। ऑक्सीजन 4, 3 यहाँ पे था और 4 यहाँ पे, 4 3 7 हमारे पास था कितना, 4 3 12 1 13। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ सिंगल था, इसको भी हमको कंप्लीट करना था। सल्फर को भी कितना था, सल्फर को 3 ले आना था, सल्फर हमारे पास 3 थे, सल्फर को 3 करना था। हमने क्या किया, इधर सोडियम सल्फेट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम हमारा 6 हो गया, सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 3 12 हो गया। इधर अब क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, 3 2 6 हो गया, 6 सोडियम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 6 हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया, हुआ। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, एल्यूमिनियम हमारा 2 था, यहाँ सिंगल था, सिंगल था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम 2 हो गया, हाइड्रो ऑक्सीजन 3, इधर से 3 2 6 इधर हो गया, और 4 3 12 इधर हो गया, 12 और 6 18। देखिए 6 ऑक्सीजन, 4 3 12, 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन। सारी चीजें बैलेंस्ड हो गई, सारी चीजें बैलेंस्ड हो गई। इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो एरो है ये बताता है कि ये गैस है, और ये बताता है कि ये वेस्टेज है, मतलब जब आपका जिस पॉट में आप ये रिएक्शन करोगे उसमें ये आपको तलहटी में, यानी नीचे जो आपकी तल होता है उस पर मिलेगा, ये डिस्पर्स है, या आप कह सकते हो अमलगम बन जाता है, अमलगम बन जाता है या वेस्टेज बन जाता है, नीचे चला जाता है, निक्षेपण हो जाता है, निक्षेपित आइटम है ये। ठीक, आगे अगला है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4। इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही इजी है। इसमें BaSO4 था, SO4 आपके ये सब सिंगल ही है, ये डबल, ये 4 था, ये सिंगल, ये 4 ये सिंगल, बेरियम सिंगल था, यहाँ भी सिंगल है, बेरिलियम यहाँ भी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल है, ये बैलेंस था। बस ये है कि ये एरो नीचे, यानी कि ये नीचे मिलेगा आपको, निक्षेपित हो जाता है, इसको बाहर निकाल देता है। और क्या था, H2Cl2, यहाँ क्या मिला, HCl, यही इसी में मिसिंग थी, हाइड्रोजन यहाँ डबल है, क्लोरीन डबल है, यहाँ पे क्या था, सिंगल था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सब बराबर हो गए, हमारी जो इक्वेशन थी वो बैलेंस्ड हो गई। बस इतना सही काम करना होता है, आपको देखना है कि किस एटम, किस एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे या कितने एटम्स लिए थे, वो बराबर है कि नहीं, उसको बराबर कर दीजिए, आपका बैलेंसिंग हो गया। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। लोग भहुआ बनाते हैं नहीं, बैलेंसिंग, केमिकल बैलेंसिंग, कुछ नहीं, केमिकल बैलेंसिंग माने 2 मिनट का काम, अब 2 मिनट में बस इधर देखो, दोनों तरफ बराबर कर दो, मल्टीप्लाई करके नंबर से आराम से कर सकते हो, गुणा भाग हम मैथ में करते ही हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आता है कि इधर का इधर बराबर होना चाहिए। अगर 4 रुपए हमारे पास है, 4 रुपए खर्च कर दिए तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 4 रुपए इधर 4 रुपए इधर, दोनों का लिख दो, हिसाब लिख के बता दो, भैया इतना था, ये इतना यहाँ पे, ये मैंने खर्च किया, ये मैंने खर्च, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, इतना मेरे पास था टोटल, बस हो गया बराबर। यही तो करना है, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। ऐसा हम जीवन में भी करते हैं, मैथ में भी करते हैं, हर सब्जेक्ट में करते हैं कि जितना कहा उतना देना ही पड़ेगा, तो जितना कहा उतना ही आपको करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। अगला था KClO3, KClO3 था ओनली, इसको हमने क्या किया, हीट दी, उष्मा दी, वो किसमें टूट गया, पोटेशियम क्लोराइड में, और ऑक्सीजन गैस निकली O2। अब ये क्या हुआ, O2, यहाँ क्या था, 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ हमको मिले कितने, 2, एक कम हो गया। उसके बाद आइए KCl, के अलग Cl, ये दोनों ठीक ठीक थे, ऑक्सीजन हमारी क्या थी, ऑक्सीजन कम थी, एक कम थी, एक कम करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, एक से तो हमको इसको कुछ कर भी नहीं सकते, एक से मल्टीप्लाई कर, एक से क्या करेंगे, प्लस तो करेंगे नहीं, 2 2 जा 4 कर रहे थे तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, 4 हुआ, यहाँ 3 है, यहाँ क्या करें, यहाँ 3 है, 3 2 जा 6 हो जा रहा था, अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ 6 हो जा रहा था, 2 3 जा 6, तो हमने किया क्या, पहले इधर आए, इसको वो किया,
क्या किया, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मीन्स 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। जब 6 ऑक्सीजन यहाँ किया, इसको 6 कर दिया, तो इधर आए हमारे पास 3 पहले से, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, होगा ना। क्या किया हमने, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन का हमारा जो बैलेंस था वो बराबर हो गया। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो गई, यहाँ 6 और यहाँ भी 6। अब ऑक्सीजन से हमसे कोई मतलब नहीं है। इससे हुआ क्या, जब हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो KCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और क्लोरीन दोनों के यहाँ पे कितने एटम्स हो गए, 2। इसके साथ भी, क्योंकि हमें पहले से पता है कि अगर किसी नंबर के पहले किसी नंबर में दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर दो या किसी वेरिएबल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे में मल्टीप्लाई होता है ना। ऐसा मैथ का रूल है हमारा। तो क्या हुआ, ये सब के साथ मल्टीप्लाइड है। जैसे वो ऑक्सीजन के साथ 3 2 जा 6 कर रहा है, वैसे पोटेशियम हमारा 2 कर दे रहा है और क्लोरीन को भी क्या कर दे रहा है, 2 कर दे रहा है। अब ये दोनों कितने हो गए, 2 2। यहाँ क्या है, सिंगल है। हमने क्या किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आप देखेंगे बहुत ही आसानी से हमारा ये इक्वेशन जो था लास्ट वाला, ये भी बैलेंस हो गया। मैंने आपको दोबारा से समझा दिया है कि बैलेंसिंग क्या है। ये जो बैलेंसिंग मैंने यहाँ पे समझाई है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं कई बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप इसे इन सबको देख लेते हो, ऐसे ही आपको बैलेंसिंग करनी रहेगी सब में, चाहे जो आए, मगर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके कई बार पूछे गए हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी जहां तक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, आगे जो आपके आने वाले हैं, चाहे क्लास 10th हो, 11th हो या क्लास 12th हो। क्लास 11th में होम एग्जाम्स भी होंगे तो वहाँ आपको बैलेंसिंग पूछी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके कुछ जो बैलेंसिंग के इक्वेशंस, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कैसे करना है। वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था, फिर भी आपको समझाया कि किसमें क्या था, क्या हमने अपने से ऐड किया है। बस आपको जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स को काउंट करना है, या एटम्स कह लीजिए, उसको काउंट करना है। दोनों साइड में उसको कंप्लीटली बराबर कर देना है नंबर से मल्टीप्लाई करके। वो नंबर से आप अपने से मल्टीप्लाई करोगे, आप देखते जाओ कि किससे करने से दोनों तरफ बैलेंस हो जा रहा है। आप उसे बैलेंस कर दो, आपका काम खत्म। बस इतना ही करना है। अब इसके लिए हम इससे पहले सारे एटम्स लिखेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, कुछ मत करिए। आप सीधे यहाँ देखिए कितना है, वो आप कर दीजिए, उनका बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ बराबर सारे मॉलिक्यूल्स हो जाए, सारे एलिमेंट्स के, आपका काम खत्म। बस इतने ही को बैलेंसिंग कहते हैं केमिस्ट्री में। क्लियर? आई होप बात आपके अब समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ वो बातें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठे, चाहे आप जिस क्लास से हो, चाहे 10th के हो, चाहे 12th बोर्ड के लिए आप प्रिपरेशन करके आप बैठ रहे हो, वहां पर ध्यान देने की चीज ये है कि आप बैठिए तो अपने आसपास चेक कर लीजिए। आसपास मतलब आप अपने डेस्क के ऊपर नीचे आगे पीछे चेक कर लीजिए, या उस पर देख लीजिए कोई कुछ लिखी वगैरह चीजें तो नहीं है। ये भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी प्रोसीजर है, क्योंकि अगर कुछ अनवांटेड चीज आपके पास मिल गई, और वो चाहे आपकी हो चाहे ना हो, और बैच नाम के एक कुछ प्राणी होते हैं, बैच इन द सेंस वो स्पेशली उनका वर्क ही ये होता है कि क्लास में जाएं, बच्चों को चेक करें, टीचर्स को चेक करें कि क्या कहीं वो अनुचित साधनों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। वो टीचर्स ही होते हैं, कहीं और कोई नहीं होता। वो उनका काम ही होता है कि आपको चेक करना। आप अपने पेपर को अपनी मर्जी से, अपने सुविधा अनुसार अच्छे से बढ़िया से लिख रहे हो, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ये इनहेरिटेड करना मतलब कि इसको पूरा का पूरा तरीके से सुनिश्चित करना ही उनका कार्य है। तो इसलिए वो हर जगह जगह जाते हैं। और आपका एग्जाम, आपका सेंटर कहीं और रहता है, ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ सेंटर है आप दूसरी जगह सेंटर दे रहे हैं। वहाँ आपके स्कूल के टीचर्स तो है नहीं, वो तो जानते हैं कि आप कैसे हो पढ़ने में। दूसरी जगह वो तो वहाँ के टीचर्स आपसे अनजान होते हैं, आपको पहचानते नहीं। तो कोई वही नहीं होता, वो आपको परेशान कर सकते हैं कुछ देर, फिर कहेंगे मिलाओ, ये करो वो करो। तो इससे बचने के लिए आप अपने आसपास देख लीजिए, अगर कोई आपको अनवांटेड चीज मिलती है
तो वो आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उसको अपने पास से हटा दीजिए, या अगर एग्ज़ाम शुरू होने से 5 मिनट पहले आप क्लास में तो पहले ही पहुँच जाओगे, तो आप अपने पास डेली का ये वर्क बनाइए एग्ज़ाम से पहले। आप चेक करिए, आप कुछ नहीं रखे हो, आपके पड़ोसी ने रख दिया हो या आपसे पहले किसी ने एग्ज़ाम दिया हो, उसने रख दिया हो, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसीजर है। प्लीज़ इसको फ़ॉलो ज़रूर करिएगा। और बाकी आपको अगर हमारा समझाने का तरीका, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को पूरा पूरा वॉच करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर किया करिए। और अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए जिनको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप हमारे साथ बने रहे तो हमारी पूरी गारंटी है कि आप 90% अबव अपने सब्जेक्ट्स में स्कोर करोगे, अपने एग्जाम्स में भी स्कोर करोगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।